हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ शुरू करे थे। तो उसमें हमने साइन एक्स और कोस एक्स कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स बाकी अगले 4 ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं टेन एक्स की डोमेन और रेंज की बात करते हैं। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन मतलब जिस एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन है। तो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो फॉर डोमेन कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर अगर कॉस एक्स जीरो नहीं है तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, cos x जीरो एक्स की किन वैल्यूज पर होता है, x के ऑड मल्टीपल पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 2n+1 पाई बाई टू पर cos x जीरो होता है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियोस को देखो, जिनमें हमने देखा था कि अगर cos x आपका जीरो है तो x की किन किन वैल्यूज पर cos x जीरो होता है। ठीक है, ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पे भी आप देख सकते हो। तो x की ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर आपका cos x जीरो होता है। तो x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपका x पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, 5 पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, -3 पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके हैं ऑड मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी आर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस, ये माइनस है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। ये पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स हैं। वेयर एन बिलोंग्स टू, एन आपका कुछ भी हो सकता है, जेड, इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेंज की। ठीक है, अब देखिए ये 10x का ग्राफ देखिए आप। अब देखिए ग्राफ कैसे बना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, रेंज पे बाद में बात करेंगे, पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, अगर मैं जीरो की बात करें अपन, है ना, टेन जीरो क्या होता है, टेन जीरो मतलब साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो कितना होता है, दुनिया जानती है, वन होता, जीरो होता है, और कॉस जीरो वन होता है। तो जीरो अपॉन वन कितना, जीरो। तो टेन जीरो भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये देखिए जीरो पर, यहाँ पे देखिए ग्राफ में जीरो पॉइंट ये है, ये पॉइंट जीरो है। तो जीरो पर टेन कितना है, जीरो है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं पाई बाई टू पर। लेकिन पाई बाई टू पर तो ये इनफाइनाइट हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ये इन्फिनिटी पर आ रहा है ना, जहाँ जहाँ डिफाइंड नहीं है, वहाँ वहाँ हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ में जिस जिस पॉइंट पर ग्राफ डिफाइंड नहीं है उन पॉइंट्स पर हम डॉटेड लाइन बना देते हैं, और इन डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो ये देखो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पर ये डिफाइन नहीं है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे हमने ये लाइन बना दी। पाई बाई टू पर बनी है, 3 पाई बाई टू पर बनी है, फिर 5 पाई बाई टू पे बनेगी, इधर माइनस पाई बाई टू पे बनी है, -3 बाई टू पे बनेगी। तो यहाँ पे 3 लाइन शो हो रही हैं, माइनस पाई बाई टू की, पाई बाई टू की और 3 पाई बाई टू की। ठीक है, अब व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो 10 आ गया जीरो। ठीक है, अब व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो हो नहीं सकता x, तो x टेंड्स टू पाई बाई टू होगा। टेंड्स टू मतलब पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है। जब x टेंड्स टू पाई बाई टू है, 10x टेंड्स टू कितना होगा, साइन पाई बाई टू अपन कॉस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू। अब साइन पाई बाई टू कितना होता है, साइन 90 1, और कॉस 90 कितना होता है, 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। जब x टेंड्स टू पाई बाई टू है तो 10x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो देखो पाई बाई टू पर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये 10x। ये ग्राफ देखिए, ये देखो ग्राफ यहाँ से जीरो से बढ़ता बढ़ता पाई बाई टू जैसे ही पहुँच रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ऊपर, देखा, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो ये इससे टच नहीं करना है, इसको इसके बिल्कुल नज़दीक रखना है। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी को जस्ट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर माइनस पाई बाई टू की बात करें, अगर when x approaches, when x tends to -5/2, तो 10 कितना होगा, 10x कितना होगा, साइन -5/2 -1
अपॉन 0 तो माइनस इन्फिनिटी। तो 10 जब x माइनस पाई बाई 2 है तो 10x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा है। तो ये देखो माइनस पाई बाई 2 पर 10x 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल बहुत ही गहरा जा रहा है, पर ये लाइन को टच नहीं करेगा, लाइन के अप्रोक्स रहेगा। तो ये आपका एक इस प्रकार का ग्राफ बन गया 10x यहाँ से। तो बस यही सेम आपका रिपीट हो जाएगा। ये जो ग्राफ मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ इसी पैटर्न का रिपीट होगा। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में भी सेम ऐसे रिपीट होगा, है ना। सारी वैल्यूज़ पर आप वेरीफाई कर सकते हो, और यहाँ से यहाँ भी ऐसे रिपीट होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 10। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब हाईएस्ट वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी और लोएस्ट वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रेंज कितनी हुई, इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट 10x। बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन cot-x की। cot-x कैसे डिफाइन होता है, cos x अपॉन sin x। तो cot-x कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, हर जगह डिफाइन होगा एक्सेप्ट जहाँ पे sin x 0 है ना। sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ये हमने पहले पढ़ा है, जब sin x की वैल्यू 0 होती है तो x की किन वैल्यूज पर sin x 0 होता है, n पाई। ओके, n पाई मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x, हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। n पाई मीन्स आपका पाई भी आ सकता है, 2 पाई भी आ सकता है, 3 पाई भी आ सकता है, माइनस पाई भी आ सकता है, -2 पाई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो डोमेन के लिए sin x को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x आपका n पाई नहीं हो सकता। डोमेन में आपके ऑल रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, तो दिस इज डोमेन ऑफ cot-x। ठीक है, 10x की कितनी थी, एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाई 2। जहाँ पे cos x 0 है वहाँ पे 10x नहीं आना चाहिए। तो और cot-x का क्या सीन है, sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x 0 होता है n पाई पे, तो इसकी डोमेन होगी r माइनस n पाई। बात करते हैं रेंज की। तो रेंज हम ग्राफ से बना के ईजिली निकाल पाएंगे। देखिए, अब देखिए बात कर लेते हैं 0 पर। सबसे पहले x = 0। वैन x = 0 cot-x कितना होगा, 0 पर cot-x इन्फिनिटी हो रहा है। कैसे, जब x 0 है तो cot 0 कितना होगा, cot 0। अब सबसे पहले तो बात करें 0 पर, ये sin x 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, -2 पाई हो गया, या इन पर ये cot-x डिफाइन नहीं है, इन पर cot-x डिफाइन ही नहीं है। तो इन पर सबसे पहले तो हम ग्राफ में डॉटेड लाइन्स बना लेंगे। तो ये देखिए, ये डॉटेड लाइन्स बनी है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन बना लिया आपने -π/2 पर और पाई पर, सॉरी माइनस पाई पर, 0 पर। ओके, 0 पर बनाइए, फिर पाई पे बनाइए, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे बनेगी। ये डॉट लाइन बना ली। तो जब x टेंड्स टू 0, जब x 0 पर होगा तो cot-x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कैसे, cot 0 क्या होगा, cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। तो देखो 0 पर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये देखो इन्फिनिटी, ये देखो बिल्कुल ऊपर इन्फिनिटी। और जब x पाई है, ये देखो पाई पर भी 0, तो cot-x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। कैसे, cot पाई कितना होगा, sin पाई अपॉन cos पाई अपॉन sin पाई। ठीक है, cos पाई कितना होता है, cos पाई मीन्स 180 डिग्री। ये वाला पॉइंट यहाँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -1, 0। तो cos पाई कितना होता है, -1 होता है, तो ये होगा -1 अपॉन sin पाई होता है 0, ये 0, तो -1/0 होगा माइनस इन्फिनिटी। तो cot पाई कितना होगा, -इन्फिनिटी। जब x पाई है तो cot-x कितना होगा, -इन्फिनिटी। तो ये देखो, जब x पाई है तो cos-x -इन्फिनिटी नीचे की तरफ जा रहा है। समझ आ रहा है ग्राफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और 0 है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक पैटर्न मिल गया हमको। तो इसी प्रकार का पैटर्न बनेगा आगे भी, ये सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न। सारे एंगल्स पर आप वेरीफाई कर सकते हो, इसी प्रकार का पैटर्न बनेगा। अब बात करते हैं रेंज की। तो इसमें भी रेंज क्या है, हाईएस्ट जा रहा है +इन्फिनिटी और लोएस्ट जा रहा है -इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी,
रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, है ना, रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो tan का और cot का हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब आता है sec और cosec, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, है ना, कोई जल्दी नहीं है अपन को। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन। तो रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा sin x, cos x, tan x और cot x, ये 4 फंक्शंस देखे, है ना। यहाँ पे बात करते हैं डोमेन की और यहाँ पे बात करते हैं रेंज की। अब आप लोग बताना डोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है। sin x की डोमेन क्या पढ़ी हमने, बताइए, r, बहुत सही। cos x की डोमेन भी r होती है। रेंज दोनों की -1 से 1 होती है, ठीक है, -1 to +1, ठीक है। tan x क्या होता है, sin अपॉन cos, cos x 2n+1 π/2 पर डिफाइन नहीं होता, तो tan x में डोमेन में आएगी r - 2n+1 π/2। और रेंज हमने देखी थी +∞ ऊपर तक जा रहा था और नीचे तक -∞ जा रहा था, तो रेंज हो जाएगी -∞ to +∞। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, r, ठीक है। cot क्या होता है, cos अपॉन साइन, और साइन nπ पर डिफाइन नहीं होता, है ना, साइन nπ पर 0 होता है, तो इसमें r - nπ, और इसमें भी -∞ to +∞ r, ठीक है। तो ये हमारे 4 फंक्शंस थे, 2 फंक्शंस और देखते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसी प्रकार के और वीडियोस पढ़ने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।